So hey, hi guys, hi. This is Sagar, and this video would be in English, and now I'm gonna talk about why most of us are actually not able to achieve anything out in their life. These are just my experiences. I'm not making this video in the way that I have achieved a lot and now I'm giving bhashan and ज्ञान. This is not that way, but मैं वो सभी चीज़ें बता रहा हूँ जो मैंने ऑब्ज़र्व की है. ऐसे तो मतलब एक्चुअली कोई भी वीडियो बना सकता है और हमें ऑब्वियसली उनकी बात सुननी चाहिए क्योंकि उन्होंने कुछ तो ऑब्ज़र्व किया होगा. सो if you want to take this video seriously you can. If you just want to ignore this one, the stage is all yours. So let's start something new, and my topic is what makes you not achieve anything in your life. Okay, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से हम कुछ अचीव नहीं कर पाते. तो कुछ रीज़न्स हो सकते हैं ना उसके. तो जो चीज़ मैंने जो ऑब्ज़र्व की है कि वी आर ऑल नॉट ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स. हम खुद ही के साथ ऑनेस्ट नहीं है. कि लेट से हम कोई गोल बना लेते हैं कि कल से मैं रोज़ सुबह दौड़ने जाऊंगा. हम नहीं जाते ना दौड़ने क्योंकि हम खुद की चीज़ों को ही सीरियसली नहीं लेते. हम ऑनेस्ट नहीं है खुद के लिए. एक चीज़ आपने ऑब्ज़र्व की होगी कि जब हम कोई प्रॉब्लम में फंसे हैं तो हम खुद को एडवाइस नहीं दे सकते कभी. जबकि सेम प्रॉब्लम कोई हमारा रिलेटिव या फिर कोई हमारा दोस्त उस प्रॉब्लम से गुज़र रहा है तो हम उसको बेस्ट पॉसिबल आंसर दे सकते हैं. सो इसका हम ऐसा बोल सकते हैं कि हैव अ मेंटर. दिस इज़ व्हाट आई फील, who is at least intellectual, और कोई फ्रेंड, कोई जेन्युइन फ्रेंड जो आपको आईना दिखा सके. That might show you a mirror कि तुम क्या हो. और ना कि जब तुम ग्रो कर रहे हो तो वो अचानक से अपना रास्ता पकड़ ले कि ये तो यार मेरे से आगे जा रहा है, ये तो गड़बड़ है रे बाबा. तो ऐसी बात नहीं होती है ना. द नेक्स्ट थिंग दैट आई थिंक इज़ यू मस्ट. मैं यहाँ पे शुड नहीं लगा रहा हूँ, यहाँ पे मस्ट लगा रहा हूँ. यू मस्ट लव योर ओन कंपनी. तो कंपनी का मतलब क्या होता है? टाटा अंबानी नहीं. कंपनी का मतलब होता है कि तुम्हें तुम्हारी खुद की संगत बेहद अच्छी लगनी चाहिए. हम एक बात को बहुत बुरा मानते कि देखो वो अकेला खाना खा रहा है रेस्टोरेंट में. वो अकेला आया होगा तो अकेले ही खाएगा ना. और इस बात में कोई मतलब खुद को ऐसा शर्मनाक नहीं मानना है कि मेरे साथ कोई है नहीं खाने के लिए, मैं अकेली जा रहा हूँ कहीं पे, मैं अकेली मूवी देख रहा हूँ, मैं अकेली खाना खा रहा हूँ. मेरे पहचान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अकेले ही मूवी देखने चले जाते हैं क्योंकि दे रियली लाइक देयर सॉलिट्यूड. दे माइट हैव फाउंड समथिंग न्यू विद इन देमसेल्व्स. ओके, एंड the fourth thing that I would like to tell is they want to become somebody else. हम सारे जो भी लोग हैं हम सब यूनिक हैं. हम कुछ और मतलब कोई और इंसान बनना चाहते हैं जो कि हम है ही नहीं, है कि नहीं. मतलब किसी की उतनी हैसियत ही नहीं है कि वो कोई चीज़ ख़रीद सके, पर उसको वो ख़रीदना ही है कुछ भी करके. So I don't think it makes any sense. The fifth thing is we all want to be in a relationship.
ये डेस्परेशन सबसे ज़्यादा लड़कों को होता है कि सबको गर्लफ्रेंड चाहिए, और अंदर से पता भी है कि जब होगी तो झेपी नहीं जाएगी। ये हर लड़के को पता होता है। तो दिस डेस्परेशन इज़ एक्सट्रीमली डेंजरस, और मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ नहीं तो मुझे कुछ नहीं पता, पर ये जो ऑब्सेशन है ना, ये सबको खाता है आगे जाके। सो नाउ विल टॉक अबाउट हाउ टू अचीव these goals. So we have some other thing is या फिर विजुअलाइज कैसे करें इन सब गोल्स को। तो पहली बात है कि सेट रियलिस्टिक टारगेट्स। तो मैं कुछ सालों पहले या कुछ दिनों पहले, कुछ बहुत पहले की बात है वैसे, 1-2 साल पहले की बात है कि मैं कुछ वीडियोस देखता था। उसका नाम क्या था, वैसे वो मेरे साथ स्कूल पे कनेक्टेड है वो इंसान, पर नॉट द स्कूल, शाड़ा वाला स्कूल वो नहीं, SKOOL, ठीक है। स्कूल पे है, उसका नाम क्या है, लेट मी चेक। आई हैव स्कूल एंड हमजा, हिज नेम इज़ हमजा, ओके। तो आप देख सकते कि हमजा अहमद है उसका नाम। तो वो बेहद अच्छी तरीके से समझाता है कि गोल्स किस तरह कैसे सेट कर सकते हैं हम। मोस्ट ऑफ हिज वीडियोज़ आर इन इंग्लिश, बट प्लीज़ बेयर विथ हिम बिकॉज व्हाट ही टेल्स इज़ एक्सट्रीमली अमेजिंग। सो उसका कहने का मतलब ये है कि हम बेहद छोटे टारगेट सेट करते हैं कि मुझे कोई आदत छुड़वानी है। लेट्स से इफ़ you are addicted to cigarette, or you are addicted to late nights, or you are addicted to fapping, you could say. So हम मतलब अनरियलिस्टिक से टारगेट सेट करते हैं कि मुझे 6 महीने में ही वो आदत छुड़वानी है, जो कि बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। सो व्हाट आई फील इज़ सेट रियलिस्टिक पीरियोडिक गोल्स। और अभी गोल्स किस तरीके से सेट करने हैं, लेट्स से आई एम गिविंग एन एग्जांपल ऑफ सिगरेट, ओके। सो पहले दिन थोड़ी ना छूटेगी सिगरेट। सो लेट्स से आपने 3 साल का गोल रखा है। तो 3 साल के गोल में हमको ये बोलना है कि 3 साल में, 1 साल में कितने दिन होते हैं, 365। सो कंसिडर इट टू बी 300 days ओनली, ओके। एवरी डे यू आर नॉट गोइंग टू डू दिस थिंग। सो फर्स्ट ईयर में क्या करना है, हमें उल्टा जाना है। सो मैं बिताऊंगा, मतलब उल्टा जाना है मतलब इसको बढ़ाते जाना है एक्चुअली। सो मैं बिताऊंगा, अब ये क्या होता है कि लेट मी जस्ट मेक इट मोर पॉजिटिव फॉर योर आउटलुक। मैं सिर्फ अपना एक एस्टिमेट निकाल लो, मैं सिर्फ 150 दिन बिताऊंगा बिना सिगरेट के, 150 दिन ही सिगरेट पीऊँगा, 150 days फॉर द फर्स्ट मंथ। If this is a very grave habit you have, you could say then you just increase it to 200 days, or you could say वो पहला साल निकालने के बाद आपको अचानक से नेक्स्ट मंथ का टारगेट पता चल जाता है फॉर द सेकेंड ईयर।
sorry, this should be year. Okay, and third year, just set it to 300 days for the third year. Okay, so set realistic, मैं वापस से लिख रहा हूँ इसको, पीरियोडिक गोल्स। अभी तो आज के ज़माने में नए टाइप का एडिक्शन आ रहा है लोगों को, ट्रेडिंग का, है ना। तो ये मतलब ये जो भी जनरेशन है, जो पता नहीं अभी क्या एज है, 95 के बाद जो भी बॉर्न हुए हैं, उनको अलग ही ये टाइप के नशे आ रहे हैं आजकल। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज़ आई कैन से इज़ learn to use Microsoft Excel और गूगल शीट बोल सकते हैं। अब बहुत सारे लोग हंसेंगे इस बात पे, पर जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या फिर गूगल शीट यूज़ करना सीख जाते हो तो आपके मन में नहीं क्या, टेबल्स, रोज़ और कॉलम्स के फॉर्मेट में डेटा आता है आपकी आंखों के सामने। पहले साल तो आपको बस वो मतलब आदत यूज़ टू हो जाने में आपको टाइम लगेगा, पर उसके नेक्स्ट कुछ महीनों बाद या दूसरे साल ही आप सब हर चीज़ आपके आंखों के सामने देखोगे। आप कुछ भी सोचोगे तो वो सब आपके आंखों के सामने रोज़ एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में आएगा और आप विजुअलाइज कर पाओगे उस चीज़ को, ठीक है। तो इस पे मैं अलग से टॉपिक निकालूंगा कि हाउ टू हार्नेस द पावर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और गूगल शीट्स टू अचीव योर गोल्स। ओके, थर्ड थिंग इज़ डू द बेसिक्स। अब प्रॉब्लम क्या है कि वी ऑल वांट टू लुक यूनिक, वी ऑल वांट टू शो डैट वी आर यूनिक, पर क्या होता है कि अगर लेट से आपको बाइसेप करना है, आपको बॉडी बनानी है, तो आपको बाइसेप कर्ल ही करना पड़ेगा ना। आप अलग अलग वेरिएशन कर रहे हो, 5-6 अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज कर रहे हो, पर आप बाइसेप कर्ल ही नहीं कर रहे हो, तो आपका बाइसेप कैसे बढ़ेगा। आप पुलअप ही नहीं कर रहे हो, तो आपका पुलअप मतलब बैक कैसे बनेगा। आप लेट से और कौन से एक्सरसाइज होते हैं, पुलअप ही नहीं करो तो शोल्डर भी कैसे बनेगा। मतलब ये है कि आप बेसिक ही नहीं कर रहे हो। ओके, आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ वेयर दिस थिंग इज़ इंस्पायर्ड। सो द गाइज नेम इज़ कैप्टन सिंबाद। ओके, सो इसका क्या है, इसका जो एक इसकी एक वीडियो है डू द बेसिक्स करके। तो ये वीडियो ना मैं हर महीने देखता हूँ ना, तो हर बार उसका इम्पोर्टेंस और उसका जो भी मीनिंग है उस वीडियो का मेरे लिए अलग अलग होता है, क्योंकि एक मैच्योर्ड तरीके से मैं उस वीडियो को समझता हूँ हर बार। ओके, आई थिंक इट वाज मोर देन अ ईयर, चलो इस वीडियो को 1 साल हो चुका है। तो हर 2-3 महीने की गैप में अगर मैं ये वीडियो देखता हूँ तो हर बार इस वीडियो का मायना मेरे लिए हमेशा अलग होता है, ठीक है। तो लेट्स चेक दिस थिंग। अगोड़ा पे मिलेगा। ओके, डू वी हैव एनीथिंग। ओके, let's not go deep down into this, but I really endorse good videos. Okay, Captain Sinbad. Okay, ये आप सब चेक कर सकते हो, ये डिस्क्रिप्शन में डालने की ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग इज़ यू मस्ट राइट, ठीक है। अब ये टेक्सटिंग करना ये सब तो ठीक है, पर पेन और पेपर लेके चीज़ों को अपने आँखों के सामने आर्टिकुलेट करना बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि लोग इतना बोलते क्यों कि यू मस्ट रीड एंड राइट, एंड स्पेसिफिकली यू मस्ट राइट इज़ बिकॉज इसकी वजह से क्या होता है, आप
जिस स्पीड से आप सोचते हो और उसी स्पीड से आप ऑब्वियसली लिखोगे तो है नहीं, है कि नहीं? तो क्या होता है, आपकी सोचने की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। लेट्स से एग्ज़ाम्पल, अलग अलग पाइप्स है, 3-4 पाइप्स है, तो आप क्या कर रहे हो, आप अलग अलग डायरेक्शन से जो भी वाटर आ रहा है उस वाटर को आप एक डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, नाउ विद अ सिंगल पाइप। ठीक है, तो राइटिंग क्या करता है, राइटिंग स्ट्रीमलाइन करता है, स्ट्रीमलाइंस दी फ्लो और दी स्पीड at which your mind thinks। इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। चलो हम नेक्स्ट पॉइंट डालते हैं, ई पॉइंट, 3 बेसिक टाइप्स ऑफ हैबिट्स यू मस्ट हैव। तो ये मस्ट और शुड, ये कैन और शुड, कैन कुड, ये सब तो मैं नहीं डाल रहा, पर मस्ट का इम्पोर्टेंस और शुड का इम्पोर्टेंस थोड़ा अलग अलग होता है। शुड में क्या होता है कि ये करो, ये करोगे तो भी चलेगा। ये मस्ट में क्या होता है कि ये करना ही है। तो आपको 3 टाइप की हॉबीज़ होनी चाहिए हमेशा। द वन, ओके, द वन दैट मेक्स यू मनी। तो इसको मैं अगर जनरलाइज करूँ तो इसको जॉब बोलते हैं, या तो वो यूट्यूब करने वाले लोग, उनकी हॉबी होती है तो वो पैसा कमा लेते हैं उससे। ओके, द वन दैट मेक्स यू फिट और कीप्स यू फिट लाइफ लॉन्ग। अब इसमें क्या आता है, जिम आता है, वॉकिंग आता है, स्विमिंग आता है, जॉगिंग आता है, कुछ भी हो सकता है, वो स्ट्रेंथ ट्रेन आता है। ठीक है, कुछ भी आ सकता है इसमें। ओके, दैट कीप्स यू एक्टिव, योर हार्ट एंड वट एवर इट इज़ एक्टिव। एंड द अदर थिंग इज़ द वन that keeps your intellectual upskilled। अब इसका मतलब क्या होता है, इसमें कुछ भी आ सकता है। वाईफाई यूज़ करो, उससे यूट्यूब वीडियोस देखो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, इसमें कुछ भी आ सकता है। सो यू नीड टू डिसाइड व्हाट यू एक्चुअली वांट और बी इन अ कंपनी ऑफ पीपल यू एडमायर, रीड बुक्स, कुछ भी कर सकते हो आप इसमें मैं एटसेट्रा डाल देता हूँ। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू ऑल लाइक अबाउट दिस। एंड yeah, these are the 3 types of habits। Okay, the next thing is point F। okay, we can do this one thing is, मैं F को D में ही ऐड कर देता हूँ कि you must write। so you must write, again I'm just reiterating, you must write 10 things that you want to do in your life। अब जब आप इस 10 चीज़ों को लिखने जाओगे ना, तो पहले दिन तो 2-3 ही लिख पाओगे, हो सकता है 2-3 या 2 भी ना लिख पाओ। पर अचानक से आप जैसे जैसे आपके दिन गुजरेंगे वैसे आप एक पॉइंट ऐड करना चाहोगे कि मैं यहाँ घूमना जाना चाहूँगा, मैं एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ फिटनेस अचीव करना चाहूँगा, या मैं अपना एक पोस्ट डेली पोस्ट करना चाहूँगा किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो इससे क्या होता है, आपको शायद अपने बारे में और नई नई चीज़ें पता चले कि हे दिस इज़, आई एम रियली अ कूल गाय एंड आई नो दिस थिंग्स एज वेल। ये तो मुझे पता भी नहीं था। सो इससे क्या होता है, ओके, यू कैन जस्ट ट्राई टू ऐड 10 to 20 थिंग्स एज वेल, और उसको बाद में क्लब करो, क्लब इनटू 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। ओके, so this is the importance of writing for yourself and not for others। I'm telling about writing for yourself and not for others। Okay, so guys, let me know
ये भी लिख लेता हूँ मैं, what you feel about this. And yeah, the comment section is all yours. In the previous video none of you has commented, that's not a big issue, but yeah, thank you so much and have a really great day.